नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 43 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले अब इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपका एक प्रश्न था एक प्रॉपर्टी को लेकर कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो फंसी हुई है वो निकलेगी या नहीं निकलेगी, और दूसरा आप रिच बनेंगे तो कितना, लाइक वेरी वेरी रिच या फिर ऑर्डिनरी। भाई पहले प्रश्न का आंसर है प्रॉपर्टी नहीं फंसेगी, निकल जाएगी। और दूसरे प्रश्न का आंसर है आप वेरी 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 रिच वाला कि ये पाम है। जी हाँ, एक एक करके सारी लाइनों पर जब आएंगे तो मैं आपको डिटेल में ये चीज़ बताऊँगी। बट देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी जो पाम का कलर होता है, बिल्कुल जो पिंकिश पाम है आपका, प्लस जो पाम की स्किन होती है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि ये कैसी है। और रईसों की स्किन इसी तरीके की होती है। तो मतलब आप आंख बंद करके समझ लीजिए, ऐसे लोग जिनका पाम इस तरीके का पिंक है और स्किन में शाइन है एक तरीके की, ये लोगों का बहुत ही बढ़िया पैसे के मामले में हिसाब किताब रहता ही रहता है। प्लस अगर मैं बात करती हूँ शुरुआत, अगर मैं आपके शुक्र पर्वत से ही करूँ तो शुक्र पर्वत आपका बहुत ही सुंदर उठा हुआ है। ये होता है हमारा शुक्र पर्वत, ठीक है। अब ये पर्वत का इतना उठा हुआ हो ना, किस किस चीज़ को इंडिकेट करता है। पहली बात, ऐसे लोग जिनका शुक्र पर्वत इतना साफ और पिंक भी हो, उठा हुआ भी हो, तो ये दिखाता है कि आपके पास बहुत अच्छा मकान हमेशा रहेगा, आपके पास लग्जरी गाड़ियाँ रहेंगी। मतलब जो चीज़ को आप लग्जरी बोलते हैं ना, वो आपके पास आएगी ही आएगी। दूसरी चीज़, आपके पास अट्रैक्शन बहुत होगी, मतलब आप बहुत अट्रैक्टिव होते हो। ऐसे लोग, अपोजिट सेक्स बहुत जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप अपोजिट सेक्स की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हो। शुक्र अच्छा होने पर ये स्थितियाँ भी बनती हैं। नेक्स्ट, शुक्र अच्छा होने पर ससुराल पक्ष, पत्नी का पक्ष, ये सब चीज़ें भी आपको अच्छी मिलती है काफ़ी। अब आ जाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपका मंगल पर्वत है। अब मंगल पर्वत की स्थिति देखूँ, अगेन बहुत साफ है। अब मंगल अच्छा होता है लेकिन हल्का सा उठा हुआ है तो गुस्सा आता होगा, लेकिन मंगल पर्वत अपने आप में साफ़ है तो प्रॉपर्टी के मामले में काफ़ी अच्छा रहता है, वो आपका बनेगा ही बनेगा। यहीं से कनेक्ट करते हुए चलते हैं लाइफ लाइन की तरफ। अब आपका लाइफ लाइन कैसा है, बहुत लंबा लाइफ लाइन है। थोड़ा सा बीच बीच में टेंशन, चिंता जो दिख रही हैं वो तो दिख रही हैं, इट्स नॉर्मल लाइफ। ऐसा है कि ये थोड़ा फैली फैली सी चल रही है, ठीक है। वो जब फैल जाती है थोड़ी रेखा, तो कुछ 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 मानसिक चिंतन आपको ज़रूर लगा रहेगा, लेकिन कोई मेजर रेखा ऐसी काट नहीं रही है, कोई राहु रेखा नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। हाँ, लेकिन चिंताएं चलती रहेंगी छोटी मोटी, क्योंकि रेखा फैली हुई है। या तो थोड़ा थोड़ा बीमार होना चलता रहेगा, या फिर कुछ ना कुछ दिमाग में चिंतन चलता रहेगा, बट ऐसा कुछ मेजर इशू यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। मेजर इशू है यहाँ पर नज़र जो आ रहा है, जीवन रेखा यहाँ पर ऐसा लग रहा है एक ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है। और यहीं से एक रेखा जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ भी गई है, इस वाली एज पर आके। ये रफली जो आपकी एज जाएगी 60 के आसपास जाएगी। मैं आपको करना बता देती हूँ। क्या कीजिएगा, यहाँ पर 10 डॉट लगाइए बिल्कुल पास पास, ठीक है। यहाँ पे भी 10 डॉट लगाइए, उतने ही पास पास, दूरी बराबर रखिएगा, स्केल से कीजिए। 21 वर्ष का समय बनेगा, अगेन 10 डॉट लगाइए। फिर 42 वर्ष का, अगेन 10 डॉट लगाइए। केवल नहीं तो आप यहीं से 10-10 डॉट से शुरू कर दीजिए, बिल्कुल 10 डॉट जितनी दूरी पर लगेंगे ना। बस ये है कि ये वाला जो जोड़ होता है ना, यहाँ से स्केल से मिलाना होता है आपको, ठीक है। 10 डॉट यहाँ, फिर 10 डॉट, ऐसे करते करते एक एक डॉट पे 2-2 साल का समय आएगा। जब ये ब्रेक होगी ना, ये साल आपका डिफ़िकल्ट जाएगा। इसमें रहेगा आर पार वाली स्थिति, मोस्ट प्रोबेबली पार हो जाएंगे, आर होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा आगे जुड़ी हुई सी है, ठीक है, आगे निकल गई है। तो यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर लाइफलाइन काफ़ी बड़ी हो जाती है। दूसरी चीज़, ज़रा एक आध पिक में इसको और चेक कर लेते हैं। उल्टे हाथ में कोई ऐसी स्थिति नहीं है, आप वहाँ से निकल जाएंगे। प्रॉब्लम तो ज़रूर आएगी बट निकल जाएंगे, बिकॉज दूसरे हाथ में भी जीवन रेखा पूरी जुड़ी है, इसलिए दोनों हाथों की तस्वीरें मंगाते हैं। बहुत बढ़िया हिसाब किताब आपके हाथ में दिख रहा है। जीवन रेखा से अगर देखा जाए तो सब कुछ काफ़ी ही अच्छा रहेगा, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत भी दिख गई मुझे, देखिए आपकी फर्स्ट फिंगर जो है थर्ड फिंगर के मुकाबले थोड़ी सी छोटी चल रही है, और सीधे हाथ में भी मुझे लगता है यही स्थिति है। ज़रा दोनों हाथ की पिक देख लेते हैं एक बार, बहुत मामूली सा अंतर है। देखिए, जब हमारी फर्स्ट फिंगर थोड़ी छोटी होती है थर्ड फिंगर के मुकाबले, तो बस एक चीज़ रहती है कि या तो पत्नी के साथ थोड़ी अनबन रहती है। अब जैसे इस पिक्चर में मुझे ये थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है, पत्नी का चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, या उनका स्वास्थ्य बार बार ख़राब हो जाना, ये सब चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन आपके केस में बहुत मेजर तो नहीं लग रहा है,
बट थोड़ा डिफरेंस तो है। हाँ, यही इसका बेनिफिट हमें सूर्य की फिंगर को मिल जाता है। सूर्य की फिंगर फिर लंबी हो जाती है, तो ऐसे लोग रिस्क अच्छा उठा लेते हैं, ऐसे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, बिजनेस करना है, इस तरह की चीज़ों में फिर ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, बिकॉज फिर उन्हें डर लगता नहीं है। आपके हाथ में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मैंने देखा था, लेट मी चेक इट अगेन। आपके हाथ में एक फिश साइन मैंने देखी थी सूर्य माउंट पर। ये देखिए, इनके हाथ में इस माउंट पर ये इस तरीके की फिश साइन है, और ये आकृति मैंने जिसके भी हाथ में देखी है, दो में से एक चीज़ होती है, तो वो सरकार के किसी बड़े पद पर देखा गया, सरकारी किसी बड़े पद पर, जैसे खूब IAS PCS और मे बी और भी बड़े पद पे जैसे लोग होते हैं, या फिर ये देखा कि इन लोगों के पास अथाह पैसा है। तो ऐसे वाली स्थिति में संभव है, जहाँ तक मेरे को पता है, आप किसी ऐसे गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, ठीक है, तो आपके पास ये पैसा आपको करोड़ों में पैसा देकर जाएगी। ये बहुत अच्छी है फिश अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं वापस से अपने सीधे हाथ की तरफ। अब अगर यहाँ बात करा जाए, वैसे जुड़ी हुई है जीवन रेखा का ये जो पोर्शन आएगा अभी, तो हल्का सा स्वास्थ्य गिरेगा तो ज़रूर, कुछ तो होगा, क्योंकि यहाँ से नीचे की तरफ रेखा गई है ये, ठीक है, और हल्का सा ब्रेकेज हल्की सी आई है, होगा कुछ ज़रूर, लेकिन आप निकल तो पक्का जाएंगे दोनों हाथों में, क्योंकि दूसरे हाथ में भी चेक किया तो साइन क्लियर है यहाँ से। चलिए अब आ जाते हैं ज़रा और क्लियर पिक्स की तरफ। यहाँ देखते हैं, अब आते हैं मस्तिष्क रेखा की तरफ। माइंड लाइन जो है वो जीवन रेखा से मिलकर चल रही है। जब मिलकर चलती हैं तो व्यक्ति परिवार के बारे में सोचता है, सबको लेकर चलता है, और सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता। अगर हम ये बोले तो केवल अपने अपने बारे में नहीं सोचता, सबके बारे में सोच के चलता है। दूसरी चीज़, जब ऊपर से मिलकर चलती है, तो अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया या आपको किसी की बात ख़राब लग गई, महीनों निकल जाएंगे, मन से बात नहीं निकलेगी, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आ जाती है, और फिर वो कहीं ना कहीं चुभ जाती है बातें, तो उस तरह का नेचर भी हो जाता है। मस्तिष्क रेखा बाद में मुझे इस पिक में फेडेड लग रही है, ज़रा और चेक कर लेते हैं, फेडेड है क्या? नहीं, ऐसे कुछ खास फेडेड नहीं है, शायद पिक में ही ऐसी आई है। हार्ट लाइन की बात करें तो हार्ट लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है, और इस पर V सिंबल, जैसे हम विष्णु सिंबल बोलते हैं, वो बना हुआ है। बाय हार्ट ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, बट एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिनके भी हाथ में V सिंबल बनता है, गलत काम नहीं करना। गलत काम किया तो रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं, वो चीज़ है। मतलब किसी का मन नहीं दुखाइएगा कभी, और कोई इलीगल काम मत कीजिएगा, क्योंकि उसके रिज़ल्ट्स ऐसे लोगों को बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आते हैं भाग्य रेखा की तरफ। भाग्य रेखा को अगर आपकी देखा जाए, देखो वैसे तो आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा पैसा नज़र आ रहा है हथेली के हिसाब से, लेकिन भाग्य रेखा पर अब अगर मैं जा रही हूँ, लाइन वाइज देख रही हूँ, 50 के बाद थोड़ा सा दब रही है अभी रेखा आपकी। यहाँ से 50 तक तो काफ़ी अच्छी चल रही है, ठीक है, हो सकता है पिक में भी ना आई हो ऐसे। ये देखिए, ये चल रही है और एग्जैक्ट 50 के पास जाके ये रुक रही है। देखिए, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक तो अपने हाथ में सामने से देखिए रेखा है या नहीं है, मतलब ये रेखा यहाँ कंटिन्यूटी में चल रही है नहीं चल रही है, इसका चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा स्ट्रगल, क्या ज़्यादा सा स्ट्रगल करा देगी, ठीक है। बाकी हाथ तो आपका काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये रेखा चलनी ज़रूर चाहिए, और नहीं चल रही है तो मैं आपको उपाय बताती हूँ। अभी पहले बात कर लेते हैं कि चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। ये यहाँ से इसको चेक कीजिए आप, इस तरह से आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। अगर देखो नहीं बढ़ती है ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी फैसला मन से और पत्नी के हिसाब से मत करना। मतलब मैं बड़े क्लियर शब्दों में बोल रही हूँ। होता क्या है, मान के चलते एक सिचुएशन आई, आपका ट्रांसफ़र होता है, और पत्नी कहती है मैं जगह छोड़ के नहीं जाऊँगी। आपको दिख रहा है अगर हम ये जगह छोड़कर नहीं गए तो ग्रोथ नहीं है, या अपॉर्चुनिटी बड़ी हाथ से निकल जाएगी। अब वो कह रही हैं नहीं जाना है, और अगर आपने ये बात उनकी मान ली तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। पत्नी अथवा प्रेमिका के वजह से ये ग्रोथ रोकने का साइन है, साफ शब्दों में, ठीक है। तो आपको अपनी बुद्धि से काम लेना है, आपको दिमाग से काम लेना है, दिल से काम नहीं लेना है। ये दिल की रेखा है, दिल आपकी तरक्की को रोक सकती है। 50 के आसपास जाके कोई ऐसा फैसला हो सकता है जिसकी वजह से जो है तरक्की रुक जाए, ठीक है। इस चीज़ का आप बिल्कुल गांठ मार के ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा ही केस मैं हाथ के हाथ अभी मैंने कुछ ही रिसेंट ही देखा है, और बिल्कुल जो किस्सा मैंने आपको बोला ट्रांसफ़र वाला वही चल रहा है, और दिख रहा है ग्रोथ नहीं है, नौकरी जाएगी, यही स्थितियाँ बनी हुई हैं।
नहीं करना चाहिए। स्पष्ट ग्रंथ में लिखा हुआ है, हार्ट लाइन पे भाग्य रेखा रुकती है, पत्नी, प्रेमिका और मन ये आपको डुलवा देंगे इधर उधर, और उनकी वजह से कोई गलत फैसला आपसे हो सकता है जिसकी वजह से तरक्की बाधित हो। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि ये ऊपर चल रही है, सिर्फ पिक में हल किया ही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं चल रही है तो करना क्या है, शनिवार वाले दिन किसी को भूखे को खाना ज़रूर खिलाना है, किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाना है शनिवार वाले दिन। शनिवार के दिन किसी भूखे को खाना खिलाना है, और इसके अलावा शनि मंत्र करना है आपको, चींटियों को आटा और चीनी ज़रूर डालना है, और श्री सूक्त आपको आराम से यूट्यूब पर मिल जाएगा, वो ज़रूर सुनना है। लक्ष्मी सूक्त हम कह सकते हैं, वो ज़रूर आप सुनिएगा, ठीक है। लक्ष्मी सूक्तम, श्री सूक्त, ये आपके लिए मैंडेटरी है फिर, क्योंकि आगे यहाँ पर जो है मुझे साइन नज़र आ रहे हैं पैसे के, ये यहाँ पे लाइनें हैं तो ओल्ड एज में दिख रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा सा फेडेड नज़र आ रही है चीज़ें, ठीक है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा हाथ है, और प्रॉपर्टी वाली बात है तो कोई बड़ा माइनस पॉइंट तो मुझे नज़र ही नहीं आया आपके हाथ में, जिससे मुझे ये लगे कि प्रॉपर्टी डूबेगी या पैसे का कोई बड़ा लॉस हो जाएगा। फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। काफ़ी मेहनती स्वभाव आपका नज़र आ रहा है, आपकी फिंगर्स से भी। उल्टे हाथ में भी देखें तो एग्जैक्टली यहीं पर यही स्थिति नज़र आ रही है, थोड़ा सा रुकी हुई नज़र आ रही है, बट यहाँ ये हल्की हल्की चलती हुई भी नज़र आ रही है, देखिए, है ना, यहाँ पर ये नज़र आ रही है। बट एक बॉन्डेज आएगी तो 50वें साल पे बहुत ध्यान आपको ये चीज़ रखनी है, 49-50 के आसपास की, वो टाइम पर जो भी करना है दिमाग से करना है, दिल से कुछ नहीं करना। मनी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं साथ में, बहुत ज़बरदस्त मनी मैनेजमेंट रहेगा, जो भी कमाते होंगे उसमें से काफ़ी अच्छा पैसा आपके पास बुढ़ापे में रहेगा। ऐसा आदमी जोड़ बहुत अच्छा लेता है। बुध पर्वत की बात करूं, बहुत सुंदर है, आप सामने से भी स्मार्ट ज़रूर होंगे। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होती है जिनका बुद्ध ज़्यादा सुंदर होता है, बुद्धि बहुत अच्छी होती है, बात करने का एक इम्प्रेसिव तरीका होता है इन लोगों का, क्योंकि बुद्ध हमारी वाणी को भी इंडिकेट करता है। यहाँ पर लकीरें हैं, ये बिज़नेस लाइन जा रही है जो कि बिज़नेस के लिए अच्छी रहती है। ओवरऑल इट्स वेरी गुड। कुछ भी और पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर पे मैसेज कीजिएगा, सभी को जवाब अवश्य देती हूँ। और अगर आप लोगों में से भी कोई भी पर्सनली इसी तरह से अपने हाथ को रीड करवाना चाहता है तो नंबर पर मैसेज कर सकता है 8588215229। कॉन्टैक्ट केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। थैंक यू।